नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। हमास ने एक लेटेस्ट प्लान प्रपोज किया है। आज हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। लेटेस्ट ऑफर क्या है इसको देखेंगे। ये जो ऑफर है इसमें 3 स्टेजेस प्रपोज किए हैं हमास ने। तो ये 3 स्टेजेस में स्टेज 1 में क्या चाहता है, 2 में क्या, 3 में क्या, ये चीजों को देखेंगे। इतना ही नहीं, इजराइल का ये जो प्रपोजल है उस पर क्या कहना है, यूएसए के प्रेसिडेंट ने इस प्रपोजल पर क्या कहा, ये सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। और इसके साथ ये जो युद्ध है ये किस दिशा में आगे बढ़ सकता है उसका भी एक एजुकेटेड गेस्ट जो है इसका भी एक एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई हैव क्रिएटेड ए कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। ये जो लेटेस्ट ऑफर है दोस्तों, ये रॉयटर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज यू नो मीडिया हाउस है। तो रॉयटर्स के पास हमास का ये डॉक्यूमेंट आया और इस डॉक्यूमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमास ये चाहता है कि 45 डेज वाले 3 ऐसे स्टेजेस रखे जाए, 3 ऐसे फेजेस रखे जाए। और ये फेजेस में क्या होगा, बेसिकली ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल के साथ इसको टाइम बिंग के लिए होल्ड किया जाए, इसको पॉज किया जाए। तो आप समझ लीजिए कि 45 प्लस 45 प्लस 45 तो 135 डेज का ये प्लान जो है वो प्रपोज किया और इसके 3 स्टेजेस प्रपोज किए हैं। कुछ समय पहले कतार, इजिप्ट, फिर हमास के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इजराइल और यूएसए के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, उनके बीच में नेगोशिएशंस हुए थे। कतारी और इजिप्शियंस जो हैं ये मीडिएटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल और यूएसए है, दूसरी तरफ हमास, और हमास को सपोर्ट करने वाले कुछ देश और कुछ ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली ये जो एक प्रपोजल है, तो ये प्रपोजल अब सामने आया है और ऐसे समय पर सामने आया है जब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंटोनी ब्लिंकन साहब जो हैं, वो फिर से इजराइल पहुंचे हैं। राइट, एंड एज यू कैन इमेजिन के युद्ध जैसी सिचुएशन में जब यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल पहुंचते हैं, दिस इटसेल्फ मींस कि यूएसए चाहता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, इस पर एक सीज फायर वर्कआउट किया जाए। लेकिन उसके लिए दोनों पार्टीज को कुछ ऐसी चीजें टेबल पर रखनी होगी जो दोनों एग्री करें। अब सऊदी अरेबिया जो यूएसए का एक मित्र देश है, अभी इजराइल के साथ रिलेशंस धीरे धीरे इंप्रूव ही हो रहे थे और ये चीज हो गई, ये इन द सेंस कि ये हमास और इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि ये जो इजराइल है, ज्यूइश स्टेट है, ज्यूइश नेशन है, इसके साथ रिलेशन तब तक नॉर्मलाइज सऊदी अरेबिया नहीं करेगा जब तक पैलेस्टाइन जो है उसको, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन को इजराइल रिकॉग्नाइज ना करे। इससे यही एक इशारा मिलता है कि यही एक चीज जो है वो हमें समझने को मिलती है कि एक लंबे समय के लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशन जो है वो फिर से बिगड़ चुके हैं। अब दोस्तों ये 3 स्टेजेस को हम देख लेते हैं। राइट, नंबर 1 जो है स्टेज, उसमें हमास ने यह प्रपोज किया है कि जितनी इजरायली महिलाएं हैं हॉस्टेजेस, राइट, और जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है, और जो सिख हैं जिनकी तबीयत खराब है, राइट, जो एल्डरली लोग हैं, तो इनको रिलीज किया जाएगा। और बदले में जो पैलेस्टाइन की महिलाएं और बच्चे इजराइल की जेल में हैं तो उनको इजराइल रिलीज कर दे। इसके साथ ये जो फेज 1 है, जो पहले 45 डेज होंगे, उसमें इजराइल को क्या करना है, जो पॉपुलेटेड एरिया है गाजा में, वहां से इजराइल की मिलिट्री वापस चली जाएगी और रिकंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट होगा। और इसमें सबसे पहले आपको हॉस्पिटल्स जो हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। तो ये 2 चीजें जो है वो हमें प्लान 1 या फिर फेज 1 में देखने को मिल रही है। फेज 2 में क्या होगा, ये पहले 45 डेज में अगर ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद जो 45 या फिर 46 से लेकर 90 डेज का जो समय है, तो उसमें जो मेल हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाएगा। और इसी के साथ साथ इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो गाजा के पूरे क्षेत्र में से वापस चले जाए। और नंबर 3 जो है, थर्ड फेज, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 91 टू 135 डेज। तो इसमें जो बॉडीज हैं, मोर्टल रिमेन्स हैं, मृत्यु जो हो चुकी है, तो डेड बॉडीज जो हैं उनको एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है वो 91 से 135 डेज के बीच में की जा सकती है। अब डियर फ्रेंड्स, हमास जो है उसने एक गारंटी भी मांगी है। कतार, इजिप्ट और जो दूसरे फ्रेंडली स्टेट्स हैं उनसे ये गारंटी मांगी और कहा है कि देखिए, एक बार जो हॉस्टेजेस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसके बाद इजराइल जो है वो फिर से उन पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है, ऐसी कोई भी हरकत इजराइल नहीं करेगा, ऐसी हमें गारंटी दीजिए। इसके साथ हमास ने यह भी कहा है कि ये 135 डेज के अंदर ये युद्ध जो है इसको सिर्फ पॉज नहीं, लेकिन इसको एंड करने का प्लान जो है वो भी तय किया जा सकता है। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उन्होंने कहा है कि अभी जो हमास ने डिमांड्स रखी हैं दे आर लिटिल ओवर द टॉप। मींस नेगोशिएशंस जो है वो चलते रहेंगे। यूएसए भी चाहता है कि नेगोशिएशंस, बातचीत और ये सारी चीजें चलती रहे, लेकिन आपने जो डिमांड्स रखी है ना, ये डिमांड्स से चीजें जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कि लेट द बॉल रोलिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो इससे तो ऐसा होगा ही नहीं, व्हील जो है वो मोशन में ही नहीं आएगा। आपने ऐसे कुछ प्रपोजल्स रखे हैं। दूसरी चीज, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब जो है वो फिलहाल
बहुत ही बड़े प्रेशर में है दो तरफ से. इज अंडर अ वेरी यू कैन से बिग डिलेमा. एक तरफ जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ मत सोचिए, आप हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए. तो ये जो लोग हैं ये भी काफी पावर में है, तो ये पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर कि ये युद्ध जो है वो रोकना नहीं है, हमें हमें तो इसमें आगे बढ़ते रहना है और हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं आज. दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस हैं उनके परिवारजन जो है वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्राइस क्यों ना पे करनी पड़े, हमें पे करनी चाहिए और जो हॉस्टेजेस हैं उनको वापस हमें घर लाना है, उनको रिलीज करना है. राइट, तो उनके भी इमोशंस हैं और जो राइट विंग वाले हैं तो उनकी एक अलग इमोशन है और इन दोनों के बीच में है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर. तो प्रेशर उन पर काफी ज्यादा है. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट आया है, वी आर ऑन द वे टू कंप्लीट विक्ट्री. द विक्ट्री इज अचीवेबल. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स और डेकेड्स, इट्स अ मैटर ऑफ मंथ्स. कि ये कुछ लंबे सालों के लिए या फिर दशकों की बात नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही ये हमास जो है उस पर कंप्लीट विक्ट्री जो है वो इजराइल की हो जाएगी. इसी के साथ साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो प्रपोजल है इसको थरोली रिजेक्ट किया है. उन्होंने कहा है कि ये जो प्रपोजल रखा है हमास ने, इट इज डिल्यूजनल. ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो उन्होंने किया है. इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड ऑन वेडनेसडे दैट टोटल विक्ट्री इन गाजा वाज विद इन रीच. अब डियर फ्रेंड्स, 2 दिनों पहले इंटरनेशनल मीडिया में यह भी खबर आई थी कि 32 और जो हॉस्टेजेस हैं उनकी मृत्यु हुई. ये कंफर्मेशन इजराइल की डिफेंस फोर्स ने दिया है. अभी कुछ 130 से ज्यादा हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं और लेटेस्ट खबर ये आई है कि 32 जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है. इसके साथ साथ इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है वो इस एक इंटेलिजेंस आइटम पर भी एक एनालिसिस कर रही है, इसको एसेस किया जा रहा है. खबर ये आ रही है कि 20 और हॉस्टेजेस जो हैं उनकी भी शायद मृत्यु हो चुकी है. राइट नाउ डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गए 3 स्टेजेस और क्या क्या लेटेस्ट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई. इसी के साथ साथ हमने एक एनालिसिस भी किया है. अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है वो हमें यहां पर समझनी पड़ेगी, वो ये है कि जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है. 27,700 जितने पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी मृत्यु हुई है. 65,000 से ज्यादा लोग जो है वो यहां पर इंजर्ड हुए हैं और बहुत सारे हॉस्टेजेस, एज यू नो, बहुत सारे इजराइल के सोल्जर्स जो हैं तो वो भी इंजर्ड हुए हैं, उनका भी निधन हुआ है. अब ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ है ना, ये वायलेंस इसलिए स्टार्ट किया गया, हमास ने जानबूझकर इजराइल पर इसलिए अटैक किया क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे थे. दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था. एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच में मेहनत भी चल रही थी. वो जो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे दोनों देशों के ऑफिशियल्स बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे थे और एक ऐसा प्लान वर्कआउट कर रहे थे कि कैसे ऑफिशियली दोनों देश जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करें. क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र है तो इसमें 3 पिलर्स बन चुके थे. एक पिलर जो है तो इसमें ईरान और ईरान को सपोर्ट करने वाले देश, एक है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया की टीम के मेंबर्स, एंड देन यू हैव इजराइल. राइट, इजराइल जनरली स्पीकिंग अकेला रहता है यहां पर, मींस अकेला है. तो ये जो ये इस प्रकार का एक ट्रायंगल बन गया. तो इसमें एक तरफ इजराइल है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है और एक तरफ ईरान है. नाउ द थिंग इज कि ईरान, लेट मी राइट डाउन ईरान हियर एंड दिस इज इजराइल. राइट, तो ईरान और इजराइल के बीच में जानी दुश्मनी, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दुश्मनी और इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में ये पैलेस्टाइन को लेकर दुश्मनी. तो इस प्रकार की सिचुएशन थी. राइट, अब इजराइल और ईरान के रिलेशन तो आने वाले कुछ समय के लिए इंप्रूव हो जाए ऐसा कोई चांस ही नहीं है, लेकिन इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो है वो इंप्रूव हो रहे थे. एंड एज यू नो कि ईरान जो है वो हमास को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो यहां पर 2 दुश्मन जो है वो दोस्त बन जाए तो क्या होगा, ईरान के लिए सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती है, इजंट इट. तो ये सारी चीजों को अगर आप समझ लेना तो आपको पता चल जाता है कि ये 7 अक्टूबर को जो अटैक किया हमास ने वो इसीलिए किया, मींस जो वक्त उन्होंने सिलेक्ट किया वो ऐसा वक्त सिलेक्ट किया कि भाई सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव नहीं होने चाहिए. और अगर एक ऐसा बड़ा अटैक कर दिया तो फिर इजराइल जो है वो रुकेगा नहीं. इजराइल जो है वो धड़ाधड़ गाजा पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, हमास पर अटैक करना स्टार्ट करेगा और जब हमास पर अटैक होगा तो डेफिनेटली कोलैटरल डैमेज होगा, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनकी मृत्यु होगी. और ऐसी सिचुएशन जब होगी तो दूसरे जो अरेबिक देश हैं, जो सऊदी अरेबिया को, खास करके जो सुन्नी मुसलमानों के देश हैं, वो सऊदी अरेबिया को अपना एक लीडर मानते हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में. तो सऊदी चुप नहीं बैठ सकता. सऊदी को ऐसा प्रेशर फील कराया जाएगा कि सऊदी जो है वो इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ दे. और यही चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है. सऊदी अरेबिया ने अब यह कहा है कि 1967 की जो बॉर्डर्स थी, यही बॉर्डर्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा और पैलेस्टाइन के लिए एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन जो है इसको क्रिएट करना पड़ेगा. इजराइल को इसमें ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा, दस्तखत करने पड़ेंगे और ईस्ट जेरूसलम जो है ये पैलेस्टाइन का कैपिटल जब तक नहीं बनेगा तब तक सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल के साथ रिलेशन इंप्रूव नहीं कर सकता. सो एज यू कैन सी, एक बहुत बड़ी गेम जो है
वो यहां पर चल रही है, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट के कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने हॉस्टेजेस हैं, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े ओवरऑल हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए, लेकिन उससे भी डीपर लेवल पर यह पता होना चाहिए कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं, isn't it? So that's basically everything in today's discussion. Do check out Limitless Leadership Program. Study Glows के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, एंड डियर फ्रेंड्स यूज दिस कोड लीडर40, तो इससे आपको 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा. एंड डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन. So this is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.